बात करूंगी मैं भारत की। वर्ल्ड बैंक चलाने के लिए आप कहां से, कीनिया से लेकर आएंगे? अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या? आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? आपका गूगल कौन चलाएगा? आपकी पेप्सी कौन चलाएगा? आपका फेडेक्स कौन चलाएगा? ये डिमांड इंडिया से ट्रम्प की होगी कि आप भाई जबरदस्त, कमाल हो गया, क्या जबरदस्त लोग हैं। इंडिया से डिमांड होगी, इंडिया से डिमांड होगी। सर अगर कोई चीज अच्छी हो रही है भारत में तो तारीफ तो बनती है। हम और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। इसी वजह से मैं ऋषि सोनक की रिस्पेक्ट भी करता था कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आप ये गलती कर रहे हैं भारत के अंदर, क्योंकि आज आप चल भी सिर्फ भारत की वजह से रहे हैं। आप अगर ज्यादा आंखें दिखाएंगे तो आपके प्रेसिडेंट बाइडेन की स्पीच कौन लिखा करेगा? वो भी तो भारतीय लिखता है। वर्ल्ड बैंक चलाने के लिए आप कहां से, कीनिया से लेकर आएंगे? बराक ओबामा चलाएगा वर्ल्ड बैंक। अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या? आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? आपका गूगल कौन चलाएगा? आपकी पेप्सी कौन चलाएगा? आपका फेडेक्स कौन चलाएगा? आप सर इस पूरे में भी एक इंडियन कनेक्शन इसमें भी एक नजर आ रहा है। इंडियन कनेक्ट आज इंडिया, मैं बल्कि सुबह आपको पता है जो मेरी एसोसिएशन दोस्तियां तो बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। सुबह से मेरी आज भी मुबारकबादें आ रही हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सुबह कल बल्कि एक जगह इंटरव्यू दिया, वहां भी मैंने मुबारकबाद दी उनको कि देखें जी। और उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी। येल से लास्ट स्कूल से पढ़ी है, येल से। उसके पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं, अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन ये कि कोई ऐसे नहीं है कि मेरा मकसद है कि चलता फिरता सामने आ गया है। और कल सबसे बड़ी बात यह है कि और इनके बच्चे का नाम भी वैवेक है, इनके तीनों बच्चों का। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। और उनका हस्बैंड जो है वो फार राइट से बिलोंग करता है, बल्कि वो कैथोलिक कन्वर्ट उन्होंने किया, एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है जेडी वाइस। मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं। कल मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है, हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो। और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। इसी वजह से मैं ऋषि सोनक की रिस्पेक्ट भी करता रहूंगा कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। क्यों? हमारी निक्की हेली, जिनका नाम नम्रता रंधावा है, मैं भी जट हूं, वो भी जट है, उन्होंने अपनी सिखी डिनाउंस कर दी है। वो ओपनली गले में क्रॉस पहन के कहती है मैं क्रिश्चियन। कंपेयर ना किया करें भारतीय इंडियंस के साथ, वो टेक्नोक्रेट्स हैं। टेक्नोक्रेट्स, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन पॉलिटिकल असाइलीज एंड टेक्नोक्रेट्स। उनके साथ ना कंपेयर किया करें। ये दो प्रोफेसरों की बच्ची है उषा, तो जाहिर है। और दूसरा जो ऋषि सोनक की वाइफ है, वो आपको पता है वो भी बहुत बड़ी अमीर फैमिली से उसका रिलेशनशिप है, उनकी बच्ची है वो। लेकिन हमारा इस वक्त, और दूसरी एक बात बताना चाहूंगा अफसोस के साथ, मैं ये तो नहीं कर कहूंगा, इस पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अभी तक मैंने किसी पाकिस्तानी को इस कन्वेंशन के अंदर नहीं देखा अभी तक। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तानी। 4 लोग मुझे पता चला है भारतीय एम्बेसी से यहाँ अटेंड कर रहे हैं इस कन्वेंशन को, वो देख रहे हैं, लर्न करने आए हैं। लेकिन किसी और मुल्क की एम्बेसी का मैंने अभी तक किसी को। उनको पता चले कि भाई ये वाली चीज दोबारा नहीं आनी, जो भी हो। पार्लियामेंटेरियन आपस में उलझ जाए, एक दूसरे को बुरा भला कह दे, एक दूसरे का गिरबान पकड़ ले, लेकिन डेमोक्रेसी मजबूत रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग रहेगा और वही सबसे ऊपर रहेगा। ये चीज मतलब इसको तो कम से कम मेरे ख्याल में हम एक फर्क के तौर पे, बल्कि बहुत बड़े फर्क के तौर पे हमें तो ये चीज नजर आती है। आपके यहाँ एक इमरजेंसी लगी है, हमारे यहाँ 4 डिक्टेटर आए, लेकिन हम उस 4 डिक्टेटर का कोई हम नहीं कहते कि यार हमने ये दिन सेलिब्रेट करना है। कौन सा दिन सेलिब्रेट करेंगे? हम लोग एक इमरजेंसी वाला दिन है। मैं इसको बहुत सादे तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। देखिए, पाकिस्तान रिजोल्यूशन कब आया था? 1940 में। जी बिल्कुल, 1914 है ना। 4 मर गए इंडिपेंडेंस के वक्त में, जिन्होंने रिजोल्यूशन पर 1940 में साइन किया था जी। जब 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, आजादी हुई, तो उसके बाद फिर नेहरू जी जो है गांधी जी के गोद में चढ़ करके पाकिस्तान जिन्ना को दिए।
4 तो उसी वक्त इंडिपेंडेंस टाइम पे ही मर गए थे। अब 6 डिसाइडेड टू स्टे इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिन्होंने रिजोल्यूशन पे साइन किया है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बनना चाहिए। मैं उनकी बात बता रही हूँ आपको। 4 तो मर गए और 6 जो है वो इंडिपेंडेंट टाइम पर वो इंडिया आगे बोले नहीं हम पाकिस्तान जाएंगे नहीं। आज दुनिया भर में इंडियंस की तादाद बहुत ही ज़्यादा है जो इंडिया में पैदा हुए और इंडिया से पढ़ लिख कर बाहर गए जॉब और बेटर अपॉर्चुनिटी के खोज में। और इसी दौरान इंडिया का डायस्पोरा दुनिया भर में इतना बड़ा हो गया कि आज के दौर में लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा रेमिटेंसेस बाहर के इंडियंस भेजते हैं भारत के अंदर, जिससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और बात करें अगर तादाद की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, लगभग 50 लाख के आसपास। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे और तीसरे नंबर पे कंट्रीज आती हैं विद द मोस्ट नंबर ऑफ इंडियंस इमिग्रेंट्स, वो हैं यूएई और सऊदी अरेबिया। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि सऊदी और यूएई में जाने वाले ज़्यादातर लोग लेबर पर्पस से जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद होती है लेबर्स की। लेकिन बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर ऐसे लोग जाते हैं जिनके पास डिग्री होती है, ग्रेजुएट होते हैं और वो अपनी फील्ड में महारत हासिल करने के बाद अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका में बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पर बैठते हैं और उसके बाद उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर बात करें इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका की, तो क्योंकि इंडियन डायस्पोरा इतना इन्फ्लुएंशियल है कि कोई भी इलेक्शन बिना इंडियंस के कंसिडरेशन के होता नहीं है, क्योंकि इंडियंस का वोट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फाइनेंसेस भी, इंडिया के बहुत सारे ऐसे टेक्नोक्रेट्स हैं जो बहुत ही ऊंची पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, फिर वो गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई हो या फिर सत्या नाडेला या फिर वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा हो। और साथ ही साथ बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा होने का फ़ायदा होता है कि उस कंट्री पर कल्चरल और इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है भारत का। साथ ही साथ अगर बात करें लॉबिंग की, अमेरिका के अंदर इस समय जो इंडियन लॉबी है वो बहुत ही पावरफुल है और वो कोलैबोरेट करती है जो इस लॉबी के साथ, जो नंबर 1 लॉबी है अमेरिका में और नंबर 2 पर इंडिया है। इसीलिए दोनों लॉबी मिलकर अमेरिका के अंदर बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं और वहाँ की पॉलिसीज़ को इस तरह से बनवाती हैं जिससे दोनों इंडिया और इजराइल को फ़ायदा हो। अब क्योंकि अमेरिका में नवंबर के महीने में चुनाव आने वाले हैं और पूरे चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी जीत जाए, और क्योंकि वो इमिग्रेंट के ऊपर बहुत ही सख्त कदम उठाने वाले हैं, इसलिए कुछ लोगों का मानना था कि इससे भारत को परेशानी हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भारत के जितने इमिग्रेंट हैं वो सब लीगल हैं और बहुत ही अच्छी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, इसलिए उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को सच में डरने की ज़रूरत है वो है पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स, जो वहाँ जाकर बहुत ही बुरे काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करते हैं।